यीशु के प्यासे हालेलुया खाली दामन है काछे यीशु के प्यासे हालेलुया। खुदा आज तक मैं लोगों की आवाज का सुनता हूँ तो अपने लोगों की प्रसन्न पर शांति वाला खुदा बेटियों को तमाम को छूना हालेलुया। पापी रूह यीशु के प्यासे खाली दामन है खाली कासे कोई कृष्ण याद करोगे कोई कृष्ण अपने बंदा को होगा जिसको तूने कलाम दिया अपने लोगों के लिए हालेलुया।
साथ मिलकर आज दुआ करेंगे और आज के कलाम के लिए और के बंदा के लिए बरकत की दुआ सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस तरह रसूल कहता है काम करो या कलाम करो यीशु मसीह के नाम से और ये सलाम अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में तोड़ने वाला खुदा है, मेरे दरमियान में मौजूद है। जहन्नुम पानी के नालों को तरसती है, ऐसे खुदा मेरी जान मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। तेरी सिताइश हो, खुदावंद तेरा जलाल यहाँ पर ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरे लोग इस बात को समझे और जाने ये कलाम में से कलाम है और खुदा में से खुदा है। तेरे जलाल को समझे और इनका म्यार बढ़े ताकि ये जाने तेरी प्रस्तुत क्या है, आखिरी वक्त का पैगाम क्या है, नबी क्या है और उसने क्या कुछ हमारे लिए दिया है। शुक्रगुजार है तूने आखिरी वक्तों में हमसे कलाम किया है, यहाँ पर मौजूद है। आज की रात तूने खुदा इसलिए मुकर्रर की कि खुदा तेरा बंदा अकरम रोशन आज तेरी आवाज पहुंचाए और जिंदगियों को तब्दील करने का वसीला हो, तब्दील हो जाए तेरे कलाम के वसीले से। खुदा कोई चीज हमें और नहीं हो सकती, धोने के लिए आज पैगाम मौजूद है क्योंकि तेरा पैगाम रूह कुदस है और वो ही आज हमें धोने वाला है। जब खुदा तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचे, तेरा पैगाम तेरे लोगों को खोना शुरू कर दे, तेरा पैगाम लोगों को आजाद करना शुरू कर दे, तेरा पैगाम शिफा को जारी कर दे, तेरा पैगाम जिंदगी को जारी कर दे, तेरे पैगाम के अंदर जिंदगी है। इसलिए पौलुस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो जिंदगी का खुदा है। आज वो पैगाम तेरे लोगों के अंदर दाखिल हो और जिंदगी आजाद हो और तेरा यीशु नाम ईश्वर को सलाम करे यीशु मसीह। आमीन आमीन हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। आज का जो हवाला हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करने को है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की हम पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा की जिंदगी और कलाम में से तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की हम पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक तिलावत करेंगे, जिसमें यूं मरकूम है जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जा ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को
اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مہر اس کو نظر کی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، یہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ سب اس تخت کے سامنے حاضر ہوں گے تو صرف کلام کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو بڑے دھیان کے ساتھ اور جو ہے خاموشی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آج خدا کے کلام کو سنیں اور آپ سب کی بھرپور تعلیم میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر کو کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام سنیں۔ خدا کے یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی پرفضل قدوس نام میں آپ سب کو میری طرف سے اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے ہم خدمت ان بھائیوں کی طرف سے اور لاہور کی کلیسیا کی طرف سے آج شام کا سلام قبول۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے کہ آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس زمانہ میں، جس کے بارے میں ہمارے زمانہ کے نبی کہتے ہیں، ولیم میرین برانم کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے، ہمارے زمانے کے نبی ولیم میرین برانم وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے تمام زمانوں سے، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان سب زمانوں سے برا زمانہ ہے۔ جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان زمانوں کے اندر جتنی بھی خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، وہ ساری اس زمانہ کے اندر آ گئی۔ آپ کے اور میرے خداوند نے بھی اس بات کا کلام اقدس کے اندر ذکر کیا ہے۔ خداوند نے لوکا 17 باب کے اندر یہ بات کہی کہ جب ابن آدم کے آنے کے دن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کون سے دن ہوں گے؟ نوح کے زمانے کے دن ہوں گے۔ کون سے زمانے کے؟ نوح کا زمانہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانہ کے اندر برائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ خدا نے اس زمانے کے لوگوں کو 40 دن اور 40 رات بارش برسا کر سب کو ختم کر دیا۔ یعنی کہ اتنی برائی تھی۔ تو جب ابن آدم کے آنے کے دن ہوں گے تو وہ دن کیسے ہوں گے؟ نوح کے زمانہ کے دنوں کے جیسے نوح کے زمانہ کے دن تھے۔ جیسے اس وقت برائی جو تھی اتنی پیک پر تھی، لوگ خدا سے اتنے زیادہ دور تھے کہ خدا نے کیا کیا؟ اس زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن سب ہلاک نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ نوح کے زمانہ کے لوگ ہلاک ہوتے، ایک شخص تھا جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، جس کا بدن بدل گیا۔ انتنی گیت گا رہے تھے کہ کیا ہوگا؟ میں بدل گیا ہاں، نوح کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں بدل گیا ہوں۔ کیوں یہ احساس ہو گیا تھا؟ کیونکہ نوح ان 5 حصوں کو نہیں جو بیرونی ہوا سے خمسہ ہے، بلکہ نوح کے پاس ایک ایسی حص تھی جو چھٹی حص ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، جسے سپر سینس کہتے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ اب میں اس زمین پر رہنے والا نہیں۔ میرے پاس ہنوک کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ایمان ہے کہ اب میں ہوا میں اڑنے والا ہوں۔ یہ نوح کے دنوں میں
जब इससे पहले कि दुनिया बर्बाद होती, दुनिया के ऊपर हलाकत आती, हनूक जिंदा आसमान पर उठाया गया। जैसे भाई दिन गीत गा रहे थे, मैं बदल गया हाँ मैनू एहसास हो गया है। आज क्या हमने अपने चर्चों के अंदर ब्रदर ब्राहनम के, जो हमारे जमाने का नबी है, जिसने इन तमाम बातों को, इन तमाम भेदों को, ये नूह के दिनों की बात आपके चर्च में होती है, ये एंड टाइम मैसेज के चर्चों में होती है, दूसरे चर्चों में ऐसी बातें नहीं होती। दूसरे चर्च जो है वो और प्रोग्रामों में बिजी हैं, लेकिन एंड टाइम मैसेज के चर्च वो क्या है? वो तो दुल्हन है, दूल्हे की तैयारी में है, उसके पास कोई और प्रोग्राम नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, और वो क्या है कि उसने अपने दूल्हे के साथ, उसने अपने दूल्हा का इंतजार कर रही है, वो अपने आप को नबी के इन पैगामात से संवार और श्रृंगार रही है, ताकि नबी के ये पैगाम जो है उसका श्रृंगार करे, उसे सिंगारे। जैसे ब्यूटी पार्लर पे दुल्हन जाती है तैयार होने के लिए ताकि अपने दूल्हा को पसंद आए, इसी तरह इस जमाना के अंदर खुदा ने एक ब्यूटिशियन को भेज दिया, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्राहनम है। वो क्या करे? मसीह की दुल्हन को तैयार करे, क्योंकि नबी के जमाना में और भी बड़े बड़े खादम आए, उसके बाद भी आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े खादमों के नाम, लेकिन दुल्हन की तैयारी किसी के पास नहीं। दुल्हन की तैयारी का पैगाम वो सिर्फ विलियम मैरियन ब्राहनम के 1180 मैसेज है, जो हमें इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम दूल्हा के साथ हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें और उस ज़ियाफत में शरीक हो सके, हम अपने दूल्हा के साथ तख्त पर बैठ सके। क्योंकि ये लोग जो है ये कहते हैं कि हमने उसके तख्त के सामने खड़ा होना है, लेकिन नबी ने बताया है हमने सामने खड़े नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। वो अपने बादशाह के साथ बैठती है, अगर आप मलका है तो फिर आप तख्त पर बैठेंगे, कभी हाथ देने के लिए सामने खड़े नहीं होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे पास नबी का पैगाम है, और नबी जो है विलियम मैरियन ब्राहनम, वो हमें कहते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हर चर्च का पास्टर जो है, आपका जो पास्टर है, रूल कुदस के बाद जो सबसे उत्तम है आपके लिए, रूल कुदस के बाद जिसका मुकाम आपकी जिंदगी में होना चाहिए, वो आपके पास्टर का है। ना कि कोई बाहर से खादम आए, कोई अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए या कहीं और से आए, आप उसे खास समझना शुरू कर दें, आप उसे अपने पास्टर से ऊपर समझना शुरू करें। नबी कहता है ऐसा नहीं है। नबी कहता है आपका जो पास्टर है, पास्टर नदीम जो है, ये उन तमाम खादमों से आपके लिए सबसे ज्यादा मौजूद है, आपके लिए सबसे मोहतरम है। बेशक सब खादम दो चांद इज्जत के लायक है, लेकिन आपका पास्टर जो है रूल कुदस के बाद, क्योंकि रूल कुदस ही है आपको दूल्हा के साथ मिलाएगा। आमीन। कौन मिलाएगा? रूल कुदस। मुझसे है क्या आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है? तो दुल्हन जो होती है, दुल्हन के पास एक आवाज है, दुल्हन के पास एक आवाज है। वो आवाज क्या है? शायद आप जानते हो, अब्राहम ने अपने नौकर को क्या नाम था उसका, बताइएगा जरा, भाइयों में से, बहनों में से, अलीअज़र। हालेलुया, बच्ची के लिए जोरदार बेटी के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, खुदा को बरकत दे। अलीअज़र जो था वो अब्राहम का नौकर था, वो अपने मालिक के लिए, अब्राहम के बेटे के लिए, उसकी बीवी को लेने के लिए गया। आज हमारे जमाना के अंदर भी आपके और मेरे खुदावन ने इससे पहले कि आपका और मेरा दूल्हा आए, हमारा दूल्हे से मिलाप हो, खुदावन ने उस नौकर को भेज दिया जो खुदा का नौकर है, जो विलियम मैरियन ब्राहनम है। वो क्या करे? मसीह की दुल्हन को तैयार करे, लेकिन दुल्हन के पास पैगाम था। वो अलीअज़र ने नहीं उसे दिया। बेशक अलीअज़र उसके पास जब देखता है, उसे देखकर, तो वो कहता है ये लड़कियां जो है,
इन लड़कियों में मेरे आका की वो बीवी होगी जिसे मैं कहूंगा कि वो मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, और वो मुझे क्या कहेगी, मैं तुझे भी और तेरे ऊँटों को भी पानी और तेरे ऊँटों को भी, जिसे मैं कहूंगा मुझे पानी पिला, वो कहेगी मैं तुझे भी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। तो आज अगर आप मसीह की दुल्हन है तो आपके पास भी ऐसी आवाज होनी चाहिए। आप, क्योंकि मसीह की दुल्हन जो है वो चुप नहीं रहने वाली, वो तो बोलने वाली है। जैसे आपने यहाँ पर हमें खूबसूरत तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ वेलकम किया। बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं वेलकम। मैं बहुत सारी जगहों पर गया, लोग मुख्तलिफ तरीकों से वेलकम करते, कुछ तो नाच रंग करके वेलकम करते, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसी नाच रंग वाली वेलकम नहीं है। बाइबल में ऐसी कोई वेलकम नहीं है। बाइबल के अंदर एक वेलकम थी। आपका और मेरा खुदावन जो था वो किस पर गया, यरूशलेम में जब वो गया तो किस पर सवार था, वो एक गधे पर सवार था। और जब वो गधे पर सवार था तो वहां के लोगों ने क्या किया, उसके आगे क्या किया, डालियां और कपड़े बिछा दिए। क्या कर दिया, डालियां और अपने कपड़े। अब बोल नहीं रहे, थक तो नहीं गए, आप शुरू नहीं किया, आप तो तलावत की तरफ गया ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जितनी देर आप सुने मेरे साथ अटैच रहिए, ताकि आपको समझ लगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं खोए हुए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल में दुआ में ठहर सकते हैं कि खुदा मेरे दिमाग में ये जो सोचे आ रही है ना, इन्हें तो दूर कर, क्योंकि दिमाग इब्लीस इस्तेमाल करता है और दिल आपका और मेरा खुदा इस्तेमाल, आपका और मेरा खुदा दिल में रहता है। नबी का मैसेज जब आपने बाप जहारम पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर नबी ने बताया है, ये आता किसी ने नहीं बताया कि रूह कहाँ, जान कहाँ पर होती है। तो नबी बताता है कि जान जो है दिल के अंदर ऐसा मुकाम है जिसे कोई भी आज तक समझ नहीं सकता, वहां पर होगी। और ये नबी जो है ये आपके और मेरे लिए एक गिफ्ट है, आपके और मेरे लिए गिफ्ट है, जिसने क्या किया, हम तमाम भेदों को जिन्हें ना साइंस जान सकी, जिसे ना आलम जान सके, इस नबी ने हम पर उन्हें रिवील कर दिया। तो नबी कहते हैं कि वहां पर जब आपके और मेरे खुदा यरूशलेम में गए हैं तो लोग चुप नहीं थे। आज यहां पर कलाम आया तो आप चुप है। कलाम के बारे में क्या लिखे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा आपके दरमियान आया है, तो देखे इस कलाम को, देखे जो खुदा है वो आपके दरमियान आया है। आपको आमीन कहने की जरूरत है। आमीन जो है, हालेलुया जो है, ये वाकई आप खुद से नहीं बोल सकते। नबी कहता है ये आप खुद से नहीं बोल सकते। नबी की मीटिंग में इबादत में एक शख्स बैठा हुआ था, उसने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया हुआ था कि मैंने आमीन नहीं बोलना, मैंने हालेलुया नहीं बोलना। लेकिन क्या हुआ कि नबी कहते हैं कि उसके पास से फरिश्ता गुजरा और उसने उसे कहा कि तू बोल आमीन, हालेलुया। यहाँ पर भी एक फरिश्ता आ गया है जो आपका मेरे जमाने का प्याम्बर है, है, जो आपसे कहता है कि ये आमीन आमीन नहीं है, ये आमीन क्या है, ये आपका और मेरा खुदावंद है। आमीन आमीन। जैसे किसी ताज जब किसी से बात करेगी तो वो अपने शोहर के बारे में बताएगी, मिसेस नदीम बात करेगी तो वो नदीम के बारे में बताएगी, वो नदीम की सिफात करेगी। तो यहाँ पर आपका और मेरा शोहर है, कौन शोहर है? आमीन। तो आप क्यों नहीं आमीन कहते? बोलो आमीन। लफ्ज़ आमीन नहीं है, ये आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी किताब के अंदर कहा गया है कि ये आमीन कौन है? ये आपका खुदावंद है, ये बरहक है, ये वो मब्दा है जिसने सब कुछ तख्लीक किया है। ये आपका और मेरा खुदावंद है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बातें जो है शायद समझ नहीं आ रही, तो मेरे पास जो है आज आपके लिए नबी का एक पैगाम है। इस पैगाम का नाम जो है खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा। मैं आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ज्यादा शेयर कर सकता, क्योंकि जब आप आमीन नहीं बोलेंगे, हालेलुया नहीं बोलेंगे, तो फिर मैं ज्यादा देर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कलाम है, और कलाम को बाइबल में बीज कहा गया है। क्या कहा गया है? बीज। और बीज को उगाने के लिए अगर पानी ना देंगे तो बीज कभी नहीं उगेगा।
बीज कभी नहीं उगेगा। बेशक। बीज कहां पर उगता है? जिस जमीन के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर नमी होगी। और ये पानी क्या है? ये हालेलुया है, ये आमीन है। अगर आप उस बीज को पानी नहीं देना चाहते, शायद मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मेरे पास आपके लिए बहुत सारी बातें हैं, ताकि उन बातों से आप जान सके कि आपके और मेरे लिए नबी ने बहुत सारी बातें जो कही हैं, हम उनसे अपने इस वक्त के पैगाम से आशना हो सके। उन बातों को जो लोगों के लिए सवाल बनी हुई है, लेकिन आपके और मेरे जमाना के नबी ने, क्योंकि इस किताब के पीछे क्या लिखा है पता है? क्या लिखा होता है अक्सर इस किताब के पीछे? दासात। और ये दासात है क्या? कितने लोगों को पता है ये दासात क्या है? ये आयत में क्या लिखा है? जब सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो क्या होगा? खुदा का पोशीदा मतलब जो उसने अपने बंदों और नबियों को खुशखबरी दी थी, उसके माफिक पूरा हो जाएगा। इसके पास कोई अपना पैगाम नहीं है, इसके पास तो वो तमाम पैगामात है जो छुपे हुए थे, जो भेद बने हुए थे, जिन्हें जानना जो था हमारे पास में नहीं था। आज भी वो भेद दूसरे लोगों के लिए भेद ही है, लेकिन दुल्हन के लिए, जिन्होंने इस जमाना के नबी को कबूल कर लिया है, उनके लिए वो बातें खुल चुकी है। उनके लिए वो बातें, उनके लिए वो भेद नहीं रहे। हाँ, अगर किसी ने मैसेज घट पढ़े होते उनके से साडा दी कोई कसूर नहीं। अगर उसने कम पढ़े हैं तो वो अपने पास्टर से पूछ सकता है। पास्टर के बाद एक फेलोशिप है, वो फेलोशिप से पूछ सकता है। फिर अगर आप और उसके ऊपर भी कुछ फेलोशिप है, जो इंटरनेशनल फेलोशिप है, उनसे भी पूछ सकता है, उसमें भी उस बात को क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर कोई ना तो पास्टर से पूछना चाहता है, ना ही फेलोशिप से पूछना चाहता है, और अगर वो कहता है मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, नबी जो है ये झूठा है। लेकिन नबी झूठा नहीं है। नबी ने अपने 12 मैसेजेस के अंदर, ये आपने भी अमेरिका के अंदर देखे कि एक शख्स जो सदर चुना गया है, उसके साथ जो वाइस सदर है, नायब सदर है, वो कौन है पता है किसी को? वो औरत है। नबी ने अपने पैगामात के अंदर 12 ये बात की, बहुत सारे पैगामात में ये बात की कि अमेरिका के अंदर एक औरत जो है वो या तो सदर होगी या नायब सदर होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर समझना कि मैं झूठा नबी हूं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर से मनना पाएगा ना नबी। अगर जो लोग 70 में आए उन्होंने क्या दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पहले ही कहा था नबी झूठा नबी है, तो फिर इतना मतलब उन्होंने इंतजार नहीं किया। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो इंतजार करने वाले थे। लेकिन नूह जो था उसने कितने साल? 120 साल इंतजार किया। उसने 120 साल तक इंतजार किया। अब्राहम को कहा गया तेरे बेटा होगा, उन्हें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, बल्कि उसने भी 25 साल। इसलिए इंतजार करने की जरूरत है। नबी की बातें सारी सच्ची हैं, उनको कबूल करने की जरूरत है, उन पर आमीन कहने की जरूरत है। और ये आमीन जो है आप पर मेरा खुदा, तो खुदा आपको बरकत दे। आए हम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तो हम आए अपने मजमून की तरफ आते हैं। नबी का पैगाम, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा का लिपटा हुआ तोहफा। आज हमें जिन दिनों में बुलाया गया है, ये क्रिसमस सीजन चल रहा है, क्रिसमस सीजन चल रहा है। मैं आज आपको ये नहीं बताने आया हूं कि मसीह इन दिनों में पैदा हुआ या नहीं हुआ। बेशक इन दिनों में नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों के अंदर पूरे दुनिया में मसीह की पैदाइश की दिनों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ये बात एक अलग बात है, मैं इस बात पर बात नहीं करने वाला। मैं जो हूं आज क्रिसमस के तलक से चंद बातें करूंगा। क्रिसमस क्या है? क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई जो है जो कुछ काम करते हैं, उन्होंने पूछिए ना भाई जी तुसी ईद उल फतीर क्यों मनाते, ईद उल फितर क्यों मनाते जी? वो कहते ने जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ईद ਤੇ कुर्बानी दी गई थी। लेकिन क्रिसमस के बारे में जब मसीहियों से पूछा जाता है कि ये क्रिसमस क्या है, ये क्यों मनाते हैं? मसीह पैदा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, कि वो कहते हैं कि ये आप मनाते हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? तो कुछ भी नहीं बताते, मना रहे हैं। ये ऐसे है भेड़ चाल। भेड़ चाल के बारे में पता है आपको? एक भेड़ जिधर को जा रही होती है, दूसरी भेड़ उसके पीछे जा रही होती है। उसे नहीं पता कि ये भेड़ जो है वो आगे गड़े में जाएगी, ये आगे चरागाह को जाएगी, ये आगे किसी पहाड़ी के सोते पे जाएगी, कहाँ जाएगी, उसने इस बात के बारे में उसे कोई पता नहीं है। बाकी की भेड़ें जिधर वो जो लीडर भेड़ है वो जा रही, बाकी की भी उसके पीछे भेड़ें जा रही। आज इसी तरह ये भी हाल हो चुका है। कोई जानना नहीं चाहता, कोई इस बात के बारे में पूछना नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं ये क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का मतलब क्या है? हालेलुया, खुदा आपको बरकत। क्रिसमस दो लफ्जों से मिलकर बना है, क्राइस्ट मास। आमीन। क्राइस्ट मीन मसीह, मास। आप कैथोलिक भाइयों से पूछेंगे, वो आपको बहनें जो है वो आपको खूब बताएंगे कौन सी मास है जी। आज एंथनी मास है। आज कौन सी मास है जी? सिसिलिया मास है। आज कौन सी मास है जी? बादशाह की मास है। आज कौन सी मास है जी? आज फलानी मास। मास मीन्स इबादत। आमीन। क्योंकि वो एंथनी की भी इबादत करते हैं, सिसिलिया की इबादत करते हैं और बहुत सारे सेंट्स की इबादत करते हैं, इसलिए वो इबादत नहीं बल्कि मास इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? क्राइस्ट मास। आमीन। क्रिसमस का मतलब क्राइस्ट मास। क्राइस्ट मीन्स मसीह, मास मैंने मसीह की इबादत। किसकी इबादत? मसीह की इबादत। तो क्रिसमस जो है ये मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने आज आपके लिए जो पैगाम है मेरे पास वो है खुदा का लिपटा हुआ तोहफा। क्या है? खुदा का लिपटा हुआ। क्रिसमस जो है ये हमारे लिए खुदा का एक लिपटा हुआ तोहफा है। खुदा का क्या है? लिपटा हुआ तोहफा। लिपटा हुआ तोहफा है। आप लोग देते हैं ना गिफ्ट, जैसे यहाँ पर ये भाई अंथनी मुझे बता रहे थे, हाँ यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, उसके ऊपर वो बॉक्स जो बने हुए हैं। ये बॉक्स क्या होता है? बॉक्स के अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं। जैसे हमारा एक थोड़ी देर पहले हमें एक बड़ा अच्छा पैकेज मिला। मैं उन बहनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप भाइयों का भी, क्योंकि आपने उनको ये बताया। क्योंकि और बहुत सारी चीजें खाती हैं, लेकिन ऐसी जो देसी चीजें हैं, जो लजीज और मजेदार चीजें हैं, ये कभी कभी खाने को मिलती हैं। बहनों का भी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि लाहौर की होता है वो साग ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, तो इंज जिਵੇਂ बहुत ही यानी अजीब सी चीज होती। लेकिन यहाँ पर जो आज हमने खाया बड़ा मजे आया। मैंने तो चम्मच के साथ भी खाया और डर के भी खाया कि मैंने बोलना, फिर मैं ज्यादा खा लिया, मेरे डकार आना शुरू हो गया, तो शायद बोला नहीं। तो मैं उन बहनों के लिए भी, उन भाइयों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना लजीज देसी खाना बनवाया, और वाकई देसी घी वाला खाना। और उसके अलावा ये रोटियां जो आपने हमें खिलाई हैं शहर में, लाहौर में, पहले तो किसी भैन जी चौलों के आटे की रोटी बनती है। चावल के आटे की जो रोटी है ना, ये बनानी बड़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जिस बहन ने भी बनाई थी, कौन सी बहन थी, खुदा उसे बरकत दे, खुदा उसके साथ हो, जिस बहन ने भी बनाई है, ये बड़ी मजेदार रोटियां थी। और हमने नान जेडे से इतने सोने नान से उन्हें लिखने भी नहीं देती, क्योंकि ये तो हम खाते रहते हैं। लेकिन जो खाना आपने खिलाया हमें, जो आज शाम का पैकेज आपने हमें दिया, जिसमें क्या था? उस पैकेज के अंदर साग था, मक्खन वाला साग, उनके नाल रायता भी बड़ा मजेदार था, और उसके साथ शामी टिक्कियां थी, और उसके साथ चावल के आटे की जो रोटियां थी, बेशक नाम भी थी। ये एक अच्छा पैकेज है जो हमारे सामने रखा गया। लेकिन आपने मेरे लिए क्रिसमस का भी पैकेज है, दिया है खुदा का लिखा हुआ तोहफा। अपने तोहफे को, जैसे आपने हमें ये सारी चीजें पैकेट बनाकर दे दी है, पैकेज बनाकर दे दिया, हमने खाया, तो खुदा ने भी हमें इस दुनिया को एक तोहफा दिया है, और उसे भी लपेट कर दिया। उसे भी क्या किया है? लपेट कर दिया है। सोने मिल गए, समझ आ गई मेरी बात? तो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सादा कर दिए, कोई अपनी बोली से आज ये हमारी माँ बोली बोली है, पंजाबी बोली है, समझ लग रही है बात? तो बात कर रहे थे कि ये क्रिसमस जो है, क्रिसमस के एहसास को ये बरकरार नहीं रखा जाता। नबी कहता है ये क्रिसमस के एहसास को बरकरार नहीं रखते। लोग क्या करते हैं? सिर्फ इस महीना के अंदर, जैसे आज यहाँ पर शुरू हुआ, पूरी दुनिया में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, और बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता क्रिश्चियन ममालिक हैं, उनके अंदर जो है आज ही से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो। मसीह की इबादत जो ना सिर्फ हमें 25 दिसंबर में करनी चाहिए, बल्कि मसीह की इबादत हमें हर रोज करनी चाहिए। हमें हर दिन का आगाज मसीह की इबादत से करना चाहिए। हर दिन का जो हम
इख्तिताम करते खत्म करते दिन को, फिर भी हमें मसीह की इबादत के साथ करना है। बेशक शुरू भी मसीह के साथ, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता है काम करो या कलाम करो, जो कुछ भी करते हो खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मसीह की ये जो आप मसीह के नाम से करते हैं तो ये मसीह की इबादत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मेरे पास आपके लिए खुदा का जो लिपटा हुआ तोहफा है उसके तल्लुक से हम बात करेंगे। तो नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि लोग जो है वो क्रिसमस के एहसास को बरकरार नहीं रखते। जैसे आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं क्रिसमस की इबादत के लिए, आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ जगहों से खुदाम को जैसे भाइयों ने दावत दी है, पास्टर जी ने दावत दी है, भाई और भाइयों ने जो इस चर्च के अंदर मुंतजमीन है उन्होंने दावतें दी हैं, तो उन्होंने आना है आने वाले दिनों में आप सब इकट्ठे होंगे। लेकिन नबी कहता है कि हमें इस क्रिसमस को, मसीह की इबादत को, इस एहसास को, मैं बदल रहा हूं, एहसास हो गया। कभी सांस होना चाहिए ना कि रोज ही सांस होना चाहिए। तो मसीह की इबादत का सांस जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर हर रोज, हर लम्हा, हर पल होना चाहिए। हमें हर वक्त, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है जो कुछ भी करते हो, काम जो कुछ भी करते हो, ये जानकर करो कि हम खुदावन के लिए करते हो। खुदावन कौन है? वो आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह है। ये जानकर करो कि हम उसके लिए करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर ये एहसास रहना चाहिए। इस एहसास को हमें भूलना नहीं चाहिए, इस एहसास को छोड़ना नहीं चाहिए। जब ये एहसास हमारी जिंदगी में होगा तो हम हर रोज इबादत करेंगे। जब बाप इबादत करेगा, माँ इबादत करेगी, तो बच्चे भी इबादत करेंगे। फिर ये बेदारी चलती जाएगी, ये बेदारी बढ़ती चली जाएगी, आप खुदावन में तरक्की करते चले जाएंगे। और जैसे हनूक के बारे में लिखा है, बार बार हनूक की बात कर रहा हूँ, हनूक के बारे में लिखा है कि हनूक की कुल उम्र 365 बरस थी। गल खत्म होगी नहीं, लोग कहते हैं खत्म होगी, नबी कहता है कि खत्म नहीं हुई। आमीन। बाइबल कहती है खत्म नहीं हुई। लोगों को 365 साल नजर आते हैं, नबी कहता है और वो खुदा के साथ चलता रहा। आमीन। 365 साल होगी, फिर कहता है और कंटिन्यू। और इसके बारे में नबी ने अपने पैगामात के अंदर बार कहा है कि हनूक 500 साल तक। लोग कहते हैं बाइबल चढ़ी ली है। अरे सरपंच सिंह कहाँ भाई लिखी है बाइबल? वो भी तो लफ्जों के अंदर है, वो भी तो इन लफ्जों में छुपा हुआ है। वो तो ऐसे जैसे नबी कहता है जब कोई बीवी अपने शोहर को खत लिखती है तो फिर उसका शोहर जान लेता है कि वो मुझसे क्या कह रहा है। ये पैगाम जो है ये दूल्हे का पैगाम है जो दुल्हन को लिखा गया है। कोई और पढ़ेगा तो नहीं जानेगा, नहीं जानेगी। दुल्हन के लिए खुदा ने एक नौकर को भेजा है जो इन भेदों को खोलने वाला है, जो मुकाशा 10 साथ है, क्योंकि उसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा है कि वो क्या करेगा, तमाम उन बातों को जो नबियों और बंदों को खुदा ने दी है उन सारी बातों को वो खोल देगा। लेकिन इन बातों पर हमने क्या करना? हमने तो ईमान से कबूल करना है। हमें तो ईमान से कबूल करने की जरूरत है। तो बात कर रहा था एहसास होना चाहिए। जैसे हनूक के पास एहसास था कि अब मैं इस दुनिया पर रहने वाला नहीं हूँ। बेशक उसकी उम्र 365 साल हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो लिखा है और वो खुदा के साथ चलता रहा। 365 साल के बाद भी वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, जिसको नबी ने अपने पैगामात के अंदर कहा है कि ये क्या है, ये उसकी वो उम्र है जो नबी ने, क्योंकि आदम से लेकर मूसा के दरमियान किसी ने बाइबल नहीं लिखी थी, लेकिन इन बातों को मूसा ने क्यों बयान कर दिया? क्योंकि मूसा एक नबी था, और जो नबी होता है वो पास्ट की बातों को, वो माजी की बातों को और आने वाले जमाना की बातों को सभी को जानता है, खुदा का रूह से सिखाता है। नबी के पास अकाब वाली आंखें नहीं है। जे ਅਸੀਂ नबी ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨੂਕ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। अगर आप इब्रानियों 11 बाब पढ़े
तो वहां पर क्या लोग अपने ईमान ही से उठाया गया। लेकिन ये ईमान क्या था? ये तो नबी ने अपने पैगामात के अंदर बताया कि उसका ईमान क्या था। उसका ईमान ये था कि उसे वो पिरामिड जिनके बारे में आज तक कोई भी इंजीनियर उन पिरामिड को देखकर ऐसा पिरामिड नहीं बना सकता। आमीन। ये नबी ने बताया कि उनको हनूक ने बनाया था। बेशक। ये नबी ही ने बताया कि उनको तमीर करने वाला कौन है? वो हनूक है। आमीन। जब ये नबी हमारे पास होगा तो फिर ही हम इन बातों को जान सकेंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो बात कर रहे थे एहसास की कि हमारे पास एहसास होना चाहिए। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम जो आज तिलावत की इस पर बात करें, मैं चाहता हूं एक और हवाला मेरे साथ पढ़िएगा। अक्सर ये आप हवाले आपको सुनने में मिलेंगे। नबी ने कोई अपनी बात नहीं की, नबी के पास कोई अपना पैगाम नहीं था, नबी के पास सिर्फ यही कलाम था। और ये पैगाम जो है ये दुल्हन का पैगाम है। और दुल्हन जो है वो किस में इंटरेस्टेड है? वो भेदों में। मिश्रे जो है वो भेदों में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको इन भेदों से कोई लेन देन नहीं है। उनको तो सिर्फ रवायती बातें चाहिए। लेकिन जो दुल्हन है वो भेदों को जानना चाहती है, इन मकाशवात को जानना चाहती है। और इन मकाशवात की जो बुनियाद है वो ईमान है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदा यीशु मसीह की इंजील जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात मैं आपके सामने पढ़े देता हूं और फिर थोड़ी देर के लिए हम इन आयात पर बात करेंगे। जो तो थक जो ना बेशक कह सकते हैं, क्योंकि ये पैगामात जो है मैं अभी शुरू करके जा रहा हूँ, इन अबादात का इफ्तिताह करके जा रहा हूँ। लेकिन ये बातें आपको शायद 25 दिसंबर तक सुनने में मिलती रहेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कलाम इधरों सुनो तो उधर करो, लेकिन जहां तक आप सुन सकते हैं आमीन कहते रहे। जितो नहीं कहोगे तो मैंने पता लग जाएगा तो सुनना चाहते, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। मेरे पास जो आपके लिए पैगाम है वो एक तमाम इन भेदों को जो नबी ने इन भेदों पर बात की, क्योंकि मेरे पास कोई अपना पैगाम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक शख्स दावा करता है कि मुझे खुदा ने कहा है कि इन पैगामात को तू क्या कर? जमा कर। क्या कर? इन पैगामात को 1180 पैगामात को जमा कर। कहां दे भी जमा कर। इन्होंने बात तू वंडना है, इन्होंने तू की करना है? वंडना है। और जब उससे पूछा गया कि आप नबी के पैगामात देते हैं? नहीं, मैं नबी के पैगामात नहीं देता। तेरे तेन यही गया कि तू है वंडने, ये गल की करना पे? क्या समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही तो फिर आप वो बात लें जो नबी की आवाज है, क्योंकि नबी की आवाज जो है इन आखिरी दिनों में आपके और मेरे रैप्चर के लिए है, ताकि हम हवा में उठाए जा सके। अगर हम नबी की आवाज को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे तो फिर हम हवा की तरह रह जाएंगे, ऐसी अदन जो बाहर चले जाएंगे, हम रैप्चर में से बाहर निकल जाएंगे। और नबी इसीलिए आया ताकि हम इस आवाज को अपनी जिंदगी में ले और रैप्चर का हिस्सा बन सके। तो आए लूका 2 बाब और उनकी पहली 7 आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली ईसमनवीसी सूरिया के हाकिम कोरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ की कलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते इसराइल में जगह ना थी। आमीन। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मज़मून जो है वो है नबी का दिया हुआ पैगाम, खुदा का लिखा हुआ तोहफा, यानी खुदा ने की किताब अपने तोहफे को लपेट दिता। और किसमें लपेटा? आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा, थोड़ा सा हम इस पर गौर करेंगे कि पहली बात जो हमने आज यहाँ पर देखी कि हमारी जिंदगी के अंदर ये एहसास रहना चाहिए। क्रिसमस का एहसास ना सिर्फ यही महीना, क्रिसमस का मतलब है मसीह की इबादत। ये हमें जितनी देर खुदा ने हमें जिंदगी दी है ये एहसास खत्म नहीं होने देना।
बेशक इस एहसास को खत्म नहीं होने देना। आपके पास खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग दी है, बड़े अच्छे खादम दिए हैं आपको, बड़े अच्छे मुंतजमीन दिए हैं आपको। आप इस एहसास को अपनी जिंदगी में बरकरार रखें। सुबह शाम जमा हो, खुदा के नाम को जला दे, और खुदा जब बादलों पर आएगा तो आप कहीं रहे हुए मालूम ना होंगे। आप हवा में उनका इस्तकबाल करने वाले होंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि नबी कहता है जिसके पास कलाम होता है, जिसके पास नबी की आवाज होती है, वो दावा करता है। आमीन। नबी ने दावा किया, आप भी दावा कर सकते हैं। नबी ने कहा कि आप रैप्चर को मिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने तो वही कहा जो किसने कहा? पतरस ने कहा। मैंने तो वही कहा जो पौलुस ने कहा। वो कहता मैंने तो अपनी बात की ही नहीं, मैं तो कोई अपना पैगाम दिता ही नहीं, मैं तो नबियां ने पैगाम ही तो सुनाए नहीं। आमीन। उन बातों को ही, क्योंकि खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए रखा था कि मैं उन बातों को तुम्हें खोल खोल कर बता सकूं। तो यहाँ पर जो बात है कि बैतलहम क्यों चुना गया, जो आज हमने यहाँ पर पढ़ा, मसीह कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम। यरूशलेम से नहीं पैदा हुआ, मसीह बैतलहम में पैदा हुआ था। शायद कुछ लोग समझते होंगे मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ। नबी ने अपने इस पैगाम के अंदर खुदा का लिखा हुआ तोहफा, उसमें हमें बताया कि मसीह बैतलहम में क्यों चुना गया, बैतलहम में क्यों पैदा हुआ। क्योंकि बैतलहम चुना हुआ था, जो हमारे लिए पास्टर साहब ने तिलावत की कि नबी की बाबत कहा गया था कि तू क्या होगा। वो नासरत के बारे में था कि तू छोटा नहीं होगा, लेकिन नासरत में से आपका मेरा मसीह कहां पर जाता है। यहां पर हमने देखा कि पतरस कह रहा हूं, यूसुफ और मरियम जो है वो नासरत से सफर करके कहां पर गए। ये जो हवाला हमने भी पढ़ा लूका 2 बाब, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यूसुफ शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम में गया। आमीन। नासरत का जो शहर था वहां से उसने कूच किया, वहां से उसने सफर किया। कहां पर गया? बैतलहम में। क्यों बैतलहम में गया? क्योंकि बैतलहम में आपके और मेरे खुदाम का पैदा होना जरूरी था। क्यों पैदा होना जरूरी था? नबी बताते हैं कि बैतलहम जो है ये शिमाली इलाका था, जैसे हमारा शिमाली इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, तो ये भी शिमाली इलाका था। तो वहां पर ये जो शिमाली इलाका, ये भी एक पहाड़ी इलाका ही था, और ये एक जजीरा नमा था। ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं ये एक जजीरा नमा था। वो कहते हैं मैं वहां पर गया हूं, वो कहते हैं मैं वहां पर गया हूं, और इन दिनों में, जिन दिनों में हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन दिनों में वो कहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। उस जगह पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, इसलिए वहां पर मसीह की पैदाइश नहीं हो सकती। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, हम वापस आते हैं कि वो बैतलहम में गया। बैतलहम को क्यों चुना गया? इसलिए बैतलहम को चुना गया क्योंकि बैतलहम में गेहूं और जौ जो है ये वहां पर इनकी काश्त होती थी। ये वहां पर गेहूं बोए जाते हैं। गेहूं मीन्स गंदम, कनक ते जौ दी भी रोटी, गंदम दी रोटी तुसी खाते हो। तो ये बैतलहम जो है ये इसलिए चुना गया क्योंकि ये बैतलहम का जो मतलब है, बैत अरबी का लफ्ज जिसे का मतलब है घर, ELHAM, एलोहिम। एलोहिम जो है इसका मतलब है खुदा की रोटी का घर। आमीन। बैतलहम का मतलब क्या है? खुदा की रोटी का घर। और आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है जिंदगी की रोटी तो मैं हूं। अगर आप यूहन्ना 6 बाब में पढ़े तो वहां पर आपके और मेरे मसीहा ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने वो रोटी खाई जो आसमान से उतरी, जो फरिश्तों की ग़िज़ा है, लेकिन वो खाकर फिर भी मार गए। लेकिन जिंदगी की रोटी मैं मुझे खाएगा, जो मेरा गोश्त खाता है, जो मेरा खून पीता है, वो कभी भी ना मरेगा। ये बैतलहम जो नाम है ये इसीलिए था कि वहां पर जिंदगी की रोटी का होना जरूरी था। इसीलिए मसीह का नासरत से बैतलहम में जाना जरूरी था। अभी मसीह पैदा नहीं हुआ। यूसुफ ने क्या किया? अपनी बीवी को लिया और वो नासरत से बैतलहम में गया और सफर किया उन्होंने। उसने अपनी उस बीवी को, जिसके तकरीबन जचगी का वक्त आ पहुंचा था,
डिलीवरी का वक्त आ पहुंचा था, बच्चे के पैदा होने का वक्त आ पहुंचा था, आपके और मेरे खुदावंद के पैदा होने का वक्त आ पहुंचा था। इस हालत में गधे पर सफर करना कोई इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। लेकिन उस जमाना के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम हमने पढ़ा, क्या नाम था उसका? वो बड़ा जालिम बादशाह था। नबी कहते हैं वो बड़ा जालिम बादशाह था, उसे किसी पर कोई तरस नहीं आता था, उसे किसी पर भी। अब बेशक मरियम से बेटा पैदा होने वाला है, उसे ऐसी हालत से कोई गर्ज नहीं है। उसने कहा कि मैंने हुक्म दे दिया है कि क्या हो कि सब लोग अपने अपने इलाके में जाएं, अपने अपने शहर में जाएं और जाकर क्या करें? नाम लिखवाए, इसम नवीसी हो, मर्दमशुमारी हो, लोगों के नाम लिखे जाए, पता चले कि कौन शख्स कहां का है और कहां पर रहता है। नबी कहते हैं कि इससे किसी पर कोई रहम नहीं आता। ये बड़ा जालिम शख्स था और बात कर रहे थे बैतुलहम, जिसका मतलब है खुदा की रोटी का घर, और यीशु मसीह खुदा की रोटी है। आमीन। फरिश्तियां दी रोटी तो उन्होंने खाधी ते मर गया है, ते जेड़ा खुदा दी रोटी खाएगा कभी नहीं मरेगा। आमीन। बैतुलहम, वहां पर खुदा की रोटी का होना जरूरी था, और वो खुदा की रोटी आप पर मेरा मसीहा है। वो क्या है? वो आप पर मेरा खुदा यीशु मसीह। और ब्रदर ब्राह्मण बताते हैं कि मसीहा जो था, यीशु मसीह जो था, वो कहां पर पैदा हुआ? वो उस मकाम पर जहां पर सबसे पहले क्या रखा गया? अहद का संदूक। अहद का संदूक कहां पर तमीर हुआ पता है आपको? वो बियाबान में तमीर हुआ। जब लोग मिस्र में से निकले, बियाबान में थे, उन दिनों में मूसा ने किसको बनाया? अहद के संदूक को। उन दिनों में क्या किया गया? उनको लोहे मिली। उन दिनों में उन्हें वो मान जो आसमान से उतरता था वो मिला, और उसे उस अहद के संदूक में रखा गया। लेकिन अहद के संदूक को मौता सरजमीन में जिस जगह पर सबसे पहले रखा गया, वो शहर कौन था? वो जगह कौन थी पता है किसी को? उस शहर का नाम है सिला। और सिला ये कौन सा इलाका है? ये वही जगह जहां पर हन्ना ने दुआ कर दी, जहां पर हन्ना एली कहान के पास गई और वहां पर दुआ कर रही थी। ये सबसे पहला वो शहर है जो मुकद्दस गिना जाता है, इसे मुकद्दस शहर गिना जाता है। और इसके बाद जो दूसरा मुकद्दस मुकाम है वो जिलजाल। कौन सा? दूसरा मुकद्दस शहर जो है, पहला सिला है, दूसरा जिलजाल है, और उसके बाद तीसरा जो मुकद्दस शहर वो है सिय्योन है, सिय्योन का पहाड़। और उसके बाद चौथा मुकद्दस शहर जितने हैं कल्पना नहीं किसी केड़ी जगह। लेकिन इन चारों मुकद्दस शहरों में आप और मेरा मसीहा नहीं पैदा हुआ। आमीन। वो कहां पर पैदा हुआ? बैतुलहम में। बैतुलहम ही क्यों चुना गया? इसलिए कि बैतुलहम खुदा की रोटी का घर। आप और मेरा खुदा यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ, वो जिलजाल में पैदा नहीं हुआ, वो सिय्योन में पैदा नहीं हुआ, वो सैला में पैदा नहीं हुआ। आप और मेरा खुदा बैतुलहम में पैदा हुआ, क्योंकि बैतुलहम खुदा की रोटी का घर है। नबी कहते हैं, ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ शहर जो थे वो किस लिए बनाए गए? शहर पनाह के लिए। अगर किसी से अगर कोई गलती ऐसी हो जाए जिसकी सजा मौत हो, तो वो क्या करे? भाग कर उस शहर में चला जाए जो उनके लिए पनाहगाह है, जो उनके लिए पनाहगाह। वहां पर जाएंगे, वो बच जाएंगे। जिसका उसने कोई कत्ल किया होगा, जिसका कोई उसने नुकसान किया होगा, वो उस शहर के अंदर जाकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस शहर के अंदर जाकर उसे कोई, आपको पता है ये शहर पनाह कौन से है? नबी कहते हैं, ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, ये शहर पनाह जो है, ये पनाह के जो शहर है, ये रमात जलाद है। रमात जलाद आपको पता है? अखियब और यहोशफत उन्होंने रमात जलाद के लिए जंग भी करी और उसमें अखियब मारा भी गया। आमीन। आमीन। ये रमात जलाद जो था, वो अखियब कहते हैं ये तो हमारा बाप दादा का, ये तो हमारी सरजमीन है, ये शहर पनाह है। लेकिन आप और मेरा खुदा शहर पनाह में भी पैदा ना हुआ, क्योंकि अगर शहर पनाह में होता तो वो आपके और मेरे लिए सलीब पर मसलूब नहीं हो सकता। आमीन। क्यों हो सकता था? नहीं। नहीं, यहाँ पर तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो शहर पनाह में है, वो मोहकम किला में है, वो ऐसी जगह पर है जहां पर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उसका शहर पनाह में भी होना जरूरी नहीं, उसका बैतुलहम में पैदा होना जरूरी था।
नबी कहते हैं, ब्रहणम कहते हैं कि आप और मेरा खुदावन ना तो शहर फना में जिसे रमाज जलाद कहते हैं, ना ही शहर कादिस में। ये कादिस याद है आपको कादिस के बारे में? ये कादिस जो है, इस्राएली लोग जब मिस्र में से निकले, उन्होंने मिस्र दे और थोम, मिस्र दा अदरक, मिस्र दा प्याज, मिस्र दियां सब्जियां, मिस्र दियां खाने नहीं सी भुल्ले। ओ जिद आंदे आंदे जिथे आना उथे मूसा नाल इहो कनेक्शन, उथे सानू ऐ लभदा सी, उथे सानू ऐ लभदा सी, इहदे नाल ते मारी जाइए चंगा है, मारी जाइए चंगा है, मारी जाइए चंगा है। ते जदों कादिस बरनी दे इलाके ते आए ते उथे की होया? खुदा ने कहा मर जाओ। इस करके जो कुछ मुंह कहिए चंगा चंगा क्या करो, कभी कोई गलत चीज ना धी वास्ते मंगो, ना पुत्र वास्ते मंगो, ना अपने वास्ते मंगो। कई भैणा वो अपने बच्चों नूं गालां कढदियां ने, मरदा ही नहीं। धीआं नूं, बंदे नूं, कई बंदे अपने बुढ़ियां नाल इस तरह करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो हम खुदा की दुल्हन है, जो खुदा कहता सी हो गया, तो खुदा ने क्या आसमान बन जा, बन गया। खुदा ने क्या जमीन बन जा। तो आप तो दुल्हन है, आप तो मसीहा की दुल्हन है। मसीह ने कहा हो गया, तो जो दुल्हन कहेगी तो फिर इस करके बुरा नहीं कहना। ये कादिस के बारे में बात कर रहा था, थकते नहीं है क्या? मसीह क्यों बैतलहम में पैदा हुआ? इसलिए कि वो जिंदगी की रोटी था। वो कादिस जिसे शहर पना के तौर पर लिया गया, मसीह वहां पर पैदा नहीं हो सकता था। अगर वहां पर होता तो मसीह मसलूब ना, अगर मसीह मसलूब ना होता तो मैं आज सलीब होता, फिर आज मैं सलीब होता, क्योंकि मेरे गुनाह ही है लेने के, मैं बच नहीं सकता। लेकिन हूं उन्होंने मेरे वास्ते जान दे दी, इस करके मैनू कोई सलीब नहीं दे सकता। क्योंकि शैतान कहता अकरम ने यह गलती की थी, यीशु मेरा कहता है वो मेरा दूल्हा कहता है नहीं, मैं अपना दूल्हा अगर वो कादिस में होता तो फिर वो मसलूब ना होता, ते मसलूब ना होता तो फिर मैं ना बचदा, फिर तुसा ना बचदे। जैसा बचना सी ते फिर उन्हें बैतलहम च पैदा होना सी, क्योंकि वो जिंदगी दी रोटी है। हालेलुया। तो नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रहणम कहते हैं कि वो हब्रून में पैदा ना हुआ, वो बैतलहम में पैदा हुआ, इसलिए क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आप मेरी बात को समझ लग रही है आपको? हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। नबी की बात है ये, मेरी तो अपनी बात ही नहीं है। तो नबी के, आप भी नबी के मानने वाले, मैं भी नबी का मानने वाला। तो नबी ने इस बैतलहम के बारे में बताया कि ये बैतलहम, ये शहर जो है ये कैसे बना। जिवें तुसी जानते हो गुजरांवाला किवें बनया, मैनू पता लाहौर किवें बनया, मैनू पता कि फलानी आबादी किवें बनी, क्योंकि मैं उत्थे रहने वाला। मैनू तो नबी बताते हैं कि ये बैतलहम ये कैसे बना, ये बैतलहम की बुनियाद रखने वाला कौन है। ब्रदर ब्रहणम बताते हैं, वो कहते अपने को नहीं गल करते, वो बाइबल च दसदे। वो कहते ने जी भाई जी तुसीं तवारीख की किताब पढ़ के देखो, पहली तवारीख उनका दूसरा बाब ते 15 है। वो कहते ने तवारीख की किताब पढ़ के देखो, तुहानूं पता लग जाएगा कि बैतलहम बनाने वाला कौन है, ये जगह किंदी सी। जिवें तुहानूं पता लगदा कि ए जिहड़ी नाल दा घर है ये भाई ताज दा है, क्यों पता लगदा? क्योंकि उनके कोल रजिस्ट्री, उनके कोल उनका स्टाम है, उनके कोल उनदी डीड बुक है, उनको पता लगता है कि भाई ताज की जगह है। तो इसी तरह नबी बताते हैं, ब्रहणम बताते हैं कि ये बैतलहम जो है ये किसका है? ये यशवा ने ये जगह जो थी, ये शहर जो था, ये कालब को दिया था। किसको दिया था? और कालब का एक बेटा था जिसका नाम सलमून था। अगर नया नियम में पढ़ना चाहे तो नबी बताते हैं, ब्रहणम बताते हैं कि तुसी पढ़ना चाहो ते मत्ती उन्दा पहला बाब 5 आयत के बारे दस दी। आमीन। पहला बाब ते 5 आयत उते फिर तुहानूं राहत दा नाम मिलेगा, तुहानूं बाकी दी गल समझ नहीं आएगी। आमीन। उते राहत दा नाम, लेकिन नबी के पैगामात को पढ़ेंगे तो फिर आप इन भेदों को जानेंगे। आमीन आमीन। फिर ये बातें आप पर रिवील हो जाएंगी, ये बातें आप पर खुल जाएंगी। बेशक। ब्रदर ब्रहणम कहते हैं, जब आप तवारीख की किताब और उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत और मत्ती पहला बाब उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर सलमून और राहब का नाम मिलेगा। आमीन। ये सलमून और राहब है कौन? ये कालब से है, कालब से। और ये जो लोग हैं, ये यहूदा के कबीला में से हैं।
किसके आमीन। कबीला में से? यहूदा के। यहूदा का कबीला। इस्राएल के कितने बेटे थे? याद है किसी? कितने बेटे साहब? 12 बेटे थे। रूबन, शमौन, लावी, यहूदा, इसी तरह जाद, जबलून, नफ्ताली, आशर, बिन्यामीन और यूसुफ, और ये जो 12 बेटे थे, इनमें एक बेटे का नाम यहूदा था। और यहूदा के कबीला को ये जगह मिली थी। कौन सी जगह? बैतलहम, जहां पर आप और मेरा खुदा पैदा हो। इसलिए पैदा हुआ क्योंकि बैतलहम का मतलब है खुदा की रोटी का, और उसी खुदा की रोटी है जिसे हम खाते फिर मारते नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो ब्रदर ब्राह्मण बताते हैं कि ये वो जगह थी जो यहूदा के कबीला को कालब को मिली, और कालब का एक बेटा था सलमून, और सलमून जो था वो इस्राएल की आर्मी का एक जनरल था। साडा जनरल कौन है? जवेद बादशाह, कमर जवेद बादशाह, वो हमारी आर्मी के जनरल है ना। तो इस्राएल की आर्मी का भी एक जनरल था जिसका नाम सलमून था, जिसके बारे में दूसरी तवारीख उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में हम देखते हैं। पहला ये मत्ती पहला बाब और उसके पहले बाब की 5 आयत में हम सलमून के नाम को देखते हैं। और ये सलमून है, ये इस्राएल की आर्मी का एक जंगजू है, ये जनरल है, ये आर्मी का सिपा सलार है, ये सरदार है, और इसका ये इलाका था जो बैतलहम था। बैतलहम की बात करें अभी तो हम बैतलहम पर। तो ये बैतलहम जिसकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, नबी बताते हैं, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी जैसे अभी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ बड़ी ट्रैफिक का सामना करना। लाहौर से भी बड़ी ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलात हुई। लेकिन नबी बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं कि बैतलहम में इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी, आम तरफ नहीं थी उस दिनों के निस्बत, या दूसरे शहरों की निस्बत बैतलहम जो था वहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी, वहां पर इतनी ज्यादा आबादी नहीं थी, आबादी घट थी, ट्रैफिक भी थोड़ी, गड्डियां भी थोड़ी, और वो गाड़ियां जो थी, हमने अभी बात पहले कहा रहा था कि यूसुफ जो था मरियम को गधे पर बैठा कर लेकर गया। इस पहाड़ी सफर को मरियम ने जो एक गधे पर बैठ कर किया, किन दिनों में? जब उसे आप पर मेरा मनंजी पैदा होने वाला था, जब आप पर मेरा यीशु पैदा होने वाला था, उसने इस सफर को एक गधे पर मरियम ने बैठ कर किया। किस वजह से? क्योंकि उस जमाने का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम था, उसे किसी पर कोई तरस नहीं था। तो ये नबी बताते हैं कि ये राहब जो है, राहब के बारे में तो कई लोगों को पता है, राहब के बारे में जानते हैं आप लोग जी? ये राहब वो है जिसने उन जासूसों को जगह दी जिन्हें यशवा ने भेजा। आमीन। ये राहब जो थी ये कोई चंगी औरत नहीं थी, बेशक। इसके बारे में लिखा कि ये फाशा थी, ये असमत फरोशी से, अपनी जिस्म फरोशी से अपने खानदान का गुजर बसर कर रही थी। लेकिन इसने क्या किया? जब इसके पास पैगाम पहुंचा है तो इसने पैगाम को कबूल कर लिया। आमीन। जैसे हम जो थे, हम बुत परस्त थे, आमीन, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हम इस राहब की औलाद हैं, आमीन। राहब जो इस्राएली नहीं थी, हम भी गैर कौम है, औरत जो है वो कलीसिया को ज़ाहिर करती है। ये राहब जो है गैर कौम की कलीसिया की तस्वीर है, आमीन। और इस तरह हम देखते हैं कि ये राहब जो है सलमून इस्राएली, राहब गैर कौम, ते दो आने मिलके ताड़े ते मेरे खुदावन को पैदा। आमीन। नसलनामा को, शजरनामा को देखे तो ये सलमून और राहब जो है इन्हीं में से यूसुफ और मरियम है जिनसे आप और मेरा खुदावन, हम जिसे हम देखते हैं। ये आपकी और मेरी तस्वीर है, हमारा भी मसीह के साथ तल्लुक है क्योंकि हम राहब है, आमीन, आमीन। वो इस्राएली सलमून है, इनके पास ये पैगाम है, और ये राहब जो है हम कलीसिया जो राहब, आमीन। नबी कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, ये जो है जब इसके पास पैगाम आया तो इसने उन तमाम बातों को छोड़कर पैगाम को कबूल कर लिया। आमीन। आज हमारे पास भी पैगाम आया, ये पैगाम जो है खुदा ने लपेट कर हमें दे दिया, खुदा का लिखा हुआ तोहफा। जैसे आप पर मेरा खुदावन जो आया वो लपेटा हुआ था, किसमें? तीमुथियुस 3 बाब पढ़े, पहला तीमुथियुस 3 बाब पढ़े तो क्या लिखा है? 16वीं आयत में पता किसमें? पढ़िएगा जरा, चले निकाल ही दे, पढ़ लीजिए। तीन बाब की 16 है, पहला तीमुथियुस। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी
वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। अब यहाँ पर लिखा है वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। कौन ज़ाहिर हुआ? इंग्लिश बाइबल में लिखा है खुदा जिस्म में ज़ाहिर। आमीन। अब इसराइली जो थे वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि खुदा जब आएगा वो तो आतिशी रथों के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? आतिशी रथ। वो कहते हैं खुदा जब आएगा वो आतिशी रथों के साथ आएगा। लेकिन जब आप और मेरा खुदावन जो है वो एक बदन में आ गया, वो एक जिस्म में आ गया, वो आपके और मेरे जैसे गरीब घराने में आ गया, वो एक ऐसी औरत से पैदा हुआ जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसे कोई लोग नहीं जानते थे, जिसे लोग हकीर समझते थे। उन्होंने उस खुदा को कबूल ना किया। वो जो खुदा ने अपना तोहफा जो था लपेट कर दिया, किसमें? एक जिस्म में लपेट कर दिया। उन्होंने उस तोहफे को कबूल ना किया, उन्होंने उस तोहफे को ना पहचाना। आज खुदा ने भी अपना पैगाम जो है कैथलिक को बेशक बड़े बड़े गिरजे ने, बड़िया बड़िया प्यारा ने, अच्छे अच्छे उन्होंने को साज ने, उन्होंने अच्छे अच्छे लिबास ने, उन्होंने पादरियां दे सोने लिबास ने, उन्होंने गाउन पाए ने, रस्से बन्ने ने, जो कुछ मर्जी कीता है। लेकिन उन्होंने भी हाल इना इसराइली काइना की तरह से जिन्होंने यीशु मसीह को उस वक्त कबूल ना किया। आज फिर पैगाम आया है, आज इस जमाना के अंदर फिर पैगाम आ गया है। ये बेदारी जो 1906 से शुरू हुई है, ये बेदारी जो 1906 से शुरू हुई है, जब लोगों ने गैर जुबानें बोलनी शुरू की हैं, जब मोजे होने शुरू हुए हैं, अंधों ने देखना शुरू किया है, लंगड़ों ने चलना शुरू किया है, मुर्दा जिंदा होने शुरू हो गए हैं। आपके और मेरे जमाना के नबी में आकर आपके और मेरे खुदा ने वो काम किए जो दुनिया की समझ से बाला करते। उसने 22 मुर्दों को जिंदा किया और फिनलैंड के बच्चे की वो रोया जो नबी ने देखी थी, जो एक्सीडेंट के हिसाब से जिसके पार्ट्स अलग हो गए थे। बेशक जब आपका और मेरा खुदा फिनलैंड में गया तो उसने कहा कि ये वही बात है जो मैंने आपको उस जमाना में कही थी, जैसे हुण एक रोया पूरी हुई है। एक औरत क्या होगी? वाइस प्रेसिडेंट होगी, नायब सदर होगी। नबी ने ये भी कहा था कि क्या होगा कि मैंने एक रोया देखी है कि एक बच्चा एक्सीडेंट में जिसके पार्ट्स अलग हो गए हैं, मैंने खुदा से उसके लिए चाहा है और खुदा ने उसके पार्ट्स जोड़ दिए। आमीन हालेलुया। बाजू अलग हो गए थे, ऑपरेशन भी नहीं किया, कोई टांका भी नहीं लाया, आप भी जोड़ गया। कैसे? जब ये कुदरत के साथ काम हुए हैं, जब एक शख्स के जरिए से जिसे विलियम मैरियन ब्रानम कहते हैं, लोगों ने फिर उस शख्स को रद्द कर दिया। जैसे आपका मेरा खुदा कहता मैं आप लोगों के पास आया और आप लोगों ने मुझे कबूल ना किया। इसी तरह मैसेज के लोग भी इस जमाना के जो नबी को रद्द कर रहे हैं। मिशनर ने तो कीता ही होया है। पहले जेडे दादा मैसेज दे नाल रल गए ने, आज उन्होंने नबी गलत नजर आ गए। वो कहते हैं कि नबी ने ये गलत कहा, नबी ने वो गलत कहा, लेकिन मेरे भाइयों नबी ने कुछ गलत नहीं कहा। ये सिर्फ साडे अपनी समझन ची गलतियां हैं। तो बात कर रहा हूं खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा ने जो लिपेट कर तोहफा दिया है वो आपका मेरा खुदा है। तो बात कर रहे थे जब आपके और मेरे खुदा की पैदाइश हुई, जब वो नासरत से सफर कर बैतलहम में गए, आगे चलने बैतलहम में गए, बैतलहम में अब वो इसम नवीसी के लिए वहां पहुंच गए हैं। अब लिखा उनके लिए सराय में जगह ना थी। किसमें जगह ना थी? किसे गैस हाउस से जगह ना थी। सादा लफ्ज़ से क्या करनी, मिशना से जगह नहीं थी। आमीन। यीशु मसीह अली बाइबल में लिखा है, पढ़ा कभी किसी ने? कभी पढ़िया ही हम काशा 3 बात पढ़ना जरा, 3 बात दी है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं बाहरों दरवाजा खटकावांगा, मैं चर्च के अंदर होवांगा या बाहर? समझ लगती नहीं? आमीन। बाहर तो बुआ खड़कावांगे तो घर च होवांगे या बाहर? तो यीशु मसीह बुआ खड़काने का मतलब अंदर है कि बाहर? केड़ी कलीसिया च? लौदीकिया। आज चर्चों ने, मिशनों ने मसीह को बाहर निकाल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने को अकीदे आ गए, उन्होंने को अपनी रस्म रिवाज आ गए,
उन्होंने को अपनी रवायत आ गई ने जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੜਾਈਦਾ ਇੰਜ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰੇ ਦਾ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ लेकिन जब गिफ्ट देना ये मोहब्बत का इजहार है Amen. ये मोहब्बत का इजहार है भैना ज्यादा इस मोहब्बत क्योंकि भैना से ज्यादा भैना नाल मोहब्बत होती है भाਵੇਂ लड़की आमीन आमीन मैं क्लोज कर रहा हूं तो बहनें क्या करती है वो गिफ्ट जो है उसके ऊपर एक चमकीला सा कागज चढ़ा के उन्हें रिबन भी उनके ऊपर बांध देती है किस लिए ताकि ये अच्छा लगे आज मिशनों ने भी आपका और मेरा खुदावन जो है वो आप जैसी इस कलीसिया के अंदर आ गया है वो पैगाम आपके पास आ गया है नबी की आवाज आपके पास आ गई है वो चमकीले चर्चा से नहीं बल्कि वो इस सादा से चर्च में आ गया है इस सादा से कलीसिया में आ गया है इस चर्च की कलीसिया कई कलीसिया की तरह है जो अपनी एबीसी को भी नहीं जानते Amen. पतरस में एबीसी भी नहीं सी आती Amen. अलबे भी नहीं सी आती अल्फा मैगा के बारे नहीं सी जानता आज शायद इस चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे बहन भाई हो जिन्होंने अलबे भी नाम दिया लेकिन यहाँ पर एक आया है और वो आपका मेरा Amen. हालेलुया लेकिन उन बड़े बड़े चर्चों के अंदर क्रिसमस का पैकेज ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਖੂਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोतल पैक कर देनिया ने जिहड़ियां पी के फिर घरां च लड़ाई होनी है लेकिन आज खुदा ने आप और मुझे जो गिफ्ट दिया है क्रिसमस का वो यीशु मसीह और इस जमाना के अंदर खुदा ने अपना नबी दिया है जो हमें नबी दिया है और इस कलीसिया को खुदा ने ये पैगामात दिए हैं खुदा ने ये पैगामात दिए हैं जो आपके और मेरी बहाली के लिए है इस पैगाम में बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई और मेरी बहनों यीशु मसीह को एक कपड़े में लपेटा गया नबी बताते हैं कि वो कपड़ा जो था वो कोई अच्छा कपड़ा कहना था सिलक था रॉ सिलक कोई ऐसा था कोई अच्छे कपड़े लेकिन मसीह को किस में लपेटा गया क्या सिलक के कपड़े में क्या अच्छे किसी आज जो बच्चों के लिए अच्छे वो लेते हैं कंबल वगैरह या कोई ऐसी चीजें क्या उसमें लपेटा गया मसीह कहां पर पैदा हुआ सराय में जगह ना थी मिशना से चर्च मिशना दे बड़े बड़े गिरजियां च वास्ते कोई जगह नहीं मसीह को कहां पर इस्तबल में अस्तबल यानी जहां पर जानवर होते हैं भाई अरशाद ਨੂੰ शायद काफी सारे लोग जानते होंगे मेरी तब्दीली भी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋ घोड़ियां खच्चरा फिर एक और बात उसने की थी कि जैसे बैल अपना खुद जमा लेता है और मेंढे के सींग होते हैं इसी तरह हमें होना चाहिए किस लिए क्योंकि बैल जो अपने सींगों से लड़ता है दफा करता है और खुर जो होते हैं उसके कायम रहने के लिए होते हैं तो इसी तरह मेरे भाई और मेरी बहनों आपके लिए जो खुदा का गिफ्ट है वो आपका और मेरा यीशु मसीह आज के ये पैगामात जो है आपके लिए इसीलिए है और मसीह को किसी खूबसूरत कपड़े में नहीं किसी महंगे कपड़े में नहीं ब्रदर ब्रह्मन बताते कि उसे अस्तबल में पैदा हुआ और पास ही बैल के कंधे पर जो जब उसे जोता जाता ना तो उसके कंधे पर जो कपड़ा होता है क्यों जाता है बड़ा सोना कपड़ा होता है फटा सा खराब सा हकीर सा चथड़े की तरह ऐसे कपड़े में मसीह को लपेटा गया वो खुदा जो इस पूरी दुनिया को खला को वक्त को लपेटे हुए है उस खुदा को जिसने आपके और मुझको जिंदगी दी है जो आपके और मेरे लिए मर गया उसके लपेटने के लिए भी नबी बताते कोई अच्छा कपड़ा नहीं था बल्कि वो कपड़ा जो बैल के जोतते वक्त कंधे पर रखा जाता था उसमें से लपेटा गया तो बहुत सारी बातें हैं खुदा ने आपको बरकत दे अगर आप पढ़ना चाहें आपके पास खुदा के खादम एक अच्छा खादम मुझसे भी अच्छा बयान करने वाला है ब्रदर ब्राह्मण का ये मैसेज है क्योंकि हम अपने चर्च के अंदर अपने पैगाम नहीं सुनाते हम अपने चर्च के अंदर नबी के पैगामात को सुनाते हैं क्योंकि नबी के पैगामात के अंदर बहुत सारे भेद हैं वो आपके और मेरी तैयारी के लिए है वो आपके और मेरे रैप्चर के लिए है हम इन्हें बयान करते हैं आप अगर मजीद सुनना चाहे तो बहुत सारी बातें पैगाम के अंदर है आपका पास्टर आपके पास है आप उससे सुन सकते हैं वो आपको सुना सकते हैं लेकिन जरूरत है कि ये पैगाम किस लिए दिए गए ताकि हम इन पैगामात से अपने आप को तैयार करें और ये पैगाम जैसे
जहाज में ईंधन को भरा जाता है, किस लिए? ताकि उड़ सके। ये पैगाम आपके और मेरे उड़ने के लिए, ना कि इनको रद्द किया जाए। आज लोग बहुत सारे रद्द कर रहे हैं पैगाम को, कहते नहीं अब इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके और मेरे उड़ने के लिए यही ईंधन है, यही आपके और मेरे रैप्चर के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप रैप्चर, जो आप रैप्चर है, अपने रैप्चर को मिस ना करें, तो फिर इन पैगामात को पढ़े, सुने, क्योंकि आपके पास्टर के पास ये पैगामात मौजूद है। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई ताज का, पास्टर नदीम का, और आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया कि मैं आपके साथ इतनी देर कलाम की बात कर सकूं। और बहुत सारी बातें हैं जो कि आने वाले दिनों में खुदा का खातम आपके साथ जरूर शेयर करेगा। मुझे पता है कि उन्हें भी बरकत मिली और आपको भी मिली है। ये मेरी अपनी आवाज नहीं थी, नबी की आवाज है, और आपने यकीनन बरकत पाई होगी। खुदा आपके साथ हो, और जब खुदा आए तो आप रहे हुए मलूम हो। और खुदा ने आज जो गिफ्ट आपको दिया है वो यीशु मसीह है, वो इन पैगामात के अंदर छुपा हुआ है, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, उसे आपकी जिंदगी में वेलकम करें। खुदा आपके साथ, ताकि जब आप हवा में उड़े तो उसका इस्तेमाल करने वाले हो सके। आमीन।